दोस्तों नमस्कार। सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आपकी जानकारी में है, 24 अगस्त 2020 से जीवन शांति के ए से लेकर के जे तक जो ऑप्शन थे इमीडिएट एन्युटी के, वो विड्रॉ हो गए हैं। अब केवल जीवन शांति डेफर्ड ऑप्शन में ही हमारे साथ उपलब्ध है। तो अतः आवश्यकता हुई कि एक नया वीडियो आपके सामने दूं उस प्लान को बताते हुए। तो मैं आज नए रूप में जीवन शांति आपके साथ पेश कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। यदि रेड कलर से लिखा हुआ है और उसके सामने बेल बटन है, उसको दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं जीवन शांति पॉलिसी। इसकी चर्चा हम 5 स्टेप में करेंगे। जीवन शांति क्या है और क्यों आवश्यक है, जीवन शांति पॉलिसी का डिटेल में अध्ययन करेंगे और जीवन शांति के लिए कंपैरिजन करने के लिए दुनिया के 2020 में जो दुनिया के विभिन्न देशों के ब्याज दर क्या है उनको देखेंगे। उसी तरह से जून 2020 को भारतीय बैंकों में 5 वर्ष की एफडी पर ब्याज दर क्या है उसको देखेंगे और उसके बाद उदाहरण एवं तुलनात्मक अध्ययन के साथ में जीवन शांति को देखेंगे क्यों ये बेहतर है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, जीवन शांति क्या है और क्यों आवश्यक है। दोस्तों जीवन शांति एक डेफर्ड पेंशन योजना है, जिसमें अभी आप पेंशन न लेकर के एक कुछ समय के बाद पेंशन लेना स्टार्ट करें तो पेंशन की अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगी और इन्वेस्टमेंट भी आपका सुरक्षित रहेगा। दोस्तों होता क्या है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई व अन्य खर्चों में हम सभी लोग इतने लीन हो जाते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छी जगह पढ़ाना है, बहुत दूर भेजना है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है, तो अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे तो अच्छी फीस भी जाती है। लिहाजा जो भी अर्न करते हैं ज़्यादातर लोग, उनका सारा का सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जाता है। अब रहता है कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो निश्चित है पढ़े हैं तो घर तो बैठेंगे नहीं, आजीविका के लिए बाहर निकलते हैं और बाहर कहीं सेटल हो जाते हैं और माता पिता अकेले रह जाते हैं खाली हाथ अपने घर, क्योंकि उन्होंने जो कमाया था वो तो बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया, शादी में लगा दिया, बच्चों को सेटल करने में लगा दिया, मकान बनाने में लगा दिया और अब देखते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन कुछ समझदार ऐसे सज्जन भी होते हैं कि जो आज तो वो राजा हैं, आज वो जहां पर भी जैसा भी इन्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कल वो दूसरे के अधीन हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, आज ही कोई पैसा आता है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और जिस समय वो ओल्ड एज में होते हैं उस समय उनको वो पैसा मिलने लगता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि आज की डेट में जो रिस्क कवर यंग एज में है उससे ज़्यादा मुश्किल की घड़ी तब आती है। क्यों कि लिव टू लॉन्ग लाइफ, ज़्यादा लंबा समय जीने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए और ज़्यादा पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको कोई रेगुलर इनकम की व्यवस्था कर लेनी पड़ेगी। क्यों कि आजकल जो है इस मेडिकल युग में एक इंसान की जो एवरेज उम्र है वो बढ़ती चली आ रही है और जब उम्र बढ़ती चली आ रही है तो निश्चित पैसा भी हमें रेगुलर उसमें चाहिए अपने डेली जीवन के खर्चों के लिए। और अगर डेली जीवन के खर्चे मिलते रहें तो देखिए ऐसे घूमते फिरते हमने लोगों से बात की और क्या देखा, इस 2 ग्रुप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और ये क्या है,
एक ग्रुप है, उस ग्रुप में उन लोग बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने ये जानते हुए कि हमें आगे चल कर के लाइफ अपनी बितानी है। आजकल बहुत सारा ये जो ओल्ड एज होम का प्रचलन चल गया है, वृद्धाश्रम का प्रचलन चल गया है, ऐसी जगह हमें नहीं जाना, हमें तो अपनी लाइफ अपने अनुसार बितानी है। तो ऐसे लोगों ने एन्युटी का प्रोविज़न किया और देखिए उनकी लाइफ कितनी खुशनुमा, कितनी प्रसन्नचित्त, कितनी खिलखिलाते हुए चेहरे सामने हैं और एकदम ज़िंदगी का पूरा आनंद ले रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए और वो आज भी अपने बच्चों पर डिपेंड हैं। बच्चे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों को फ़ोन करते हैं या बच्चों से कहते हैं तो वो उसकी पूर्ति होती है। कभी कभी बच्चों के पास जान करके भी पैसा देने की स्थिति नहीं रहती है, क्योंकि उनके खुद परिवार के बच्चों के खर्चे इतने हो जाते हैं कि उनको ये लगने लगता है कि पहले ये करें या पहले ये। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपना मन महसूस करके रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, समय रहते आज राजा हो आप, आपके ग्राहक भी राजा हैं, आज कमा रहे हैं और कहीं से कोई पैसा लमसम अमाउंट में मिलता है तो डेफर्ड एन्युटी के रूप में यहाँ डाल सकते हैं। इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, आगे आकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों जीवन शांति का। डिटेल में है क्या जीवन शांति, इसके योजना के मुख्य बिंदु हैं। एक तो इसकी पात्रता देखेंगे, दूसरा पेंशन के प्रकार देखेंगे, कौन कौन सी तरह से इसमें पेंशन मिल सकती है, तीसरा पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, चौथा इस पॉलिसी पर लोन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पात्रता की बात करते हैं। पात्रता में देखते हैं दोस्तों, कम से कम उम्र अगर जीवन शांति पॉलिसी लेनी है तो 30 वर्ष की होना आवश्यक है, पूरी कंप्लीट। और अधिकतम आयु एन्युटी ऑप्शन 1 और 2, इसमें 2 ऑप्शन है, अभी चर्चा करेंगे। तो उस पर 79 ईयर्स की एज होती है, क्योंकि 80 साल की उम्र से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जानी चाहिए। और कम से कम इसमें जो प्रीमियम है वो बीमा धन के रूप में यानी 1.5 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा और इसमें टैक्स अलग होगा। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है और कम से कम डेफर्ड अवधि जो है 1 साल, यानी कि आज ले रहे हैं तो उसके 1 साल के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट हो सकती है। और अधिकतम डेफर्ड अवधि जो है वो 20 वर्ष है। एन्युटीज में हम मासिक भी ले सकते हैं, त्रैमासिक भी ले सकते हैं, छमाही भी ले सकते हैं और वार्षिक भी ले सकते हैं। डेफर्ड एन्युटी नज़दीकी परिवार वालों के साथ ले सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बेटा बेटी, पत्नी, इन सब के साथ में आप इस पॉलिसी को जॉइंट एन्युटी के रूप में भी दे सकते हैं। प्रीमियम बोर्ड इसमें सिंगल ही होगा, एक ही बार प्रीमियम देना है और कम से कम मासिक पेंशन 1000 जरूर होनी चाहिए। कि कभी कभी क्या है कि 1.5 लाख रुपए का हमने कोई प्रीमियम दिया और उसकी जो मासिक पेंशन आई वो 1000 रुपये महीने से कम आई, तो या तो हमें अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी या हमें डेफर्ड पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम पेंशन 1000 रुपये अवश्य होनी चाहिए कैलकुलेशन में। दोस्तों इसके बाद देखते हैं इसमें जो पेंशन के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें 2 तरह के हैं, एक ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में क्या होता है, डेफर्ड एन्युटी अपनी लाइफ पे, केवल कस्टमर यानी बीमा धारक केवल अपनी लाइफ पर पेंशन लेगा, जब तक वो जीवित हैं उनको पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद जो पैसा है वो मिनिमम 110% गारंटेड उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन होता है कि डेफर्ड एन्युटी है लेकिन जॉइंट लाइफ के साथ में। इसमें जॉइंट लाइफ में आप वही परिवार के किसी मेंबर को, जैसे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, इन सब में किसी न किसी को आप इसमें जॉइंट कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में भी पहले जो हैं प्राइमरी एन्युटेंट हैं उनको पेंशन मिलती रहेगी, उनके बाद सेकेंडरी एन्युटेंट को पेंशन मिलती रहेगी और उसके बाद 110% गारंटेड क्रय मूल्य की वापसी भी नॉमिनी को हो जाती है।
पॉलिसी का सरेंडर और लोन का जहाँ तक सवाल है, पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है जैसे ही लॉक इन पीरियड ख़त्म होता है। फ्री लुक पीरियड जो 15 दिन का होता है, उसको ख़त्म होने के बाद 3 महीने के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं कभी भी। और पॉलिसी पर लोन भी लिया जा सकता है, और लोन लेने में क्या है कि पॉलिसी को पूरा 1 साल हो जाना चाहिए। 1 साल के बाद में पॉलिसी पर लोन भी लिया जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में ब्याज दर क्या है। इसको देखने की आवश्यकता क्या है? इसको देखने की आवश्यकता ये है कि दोस्तों हमारा देश भी आज डेवलपिंग देश कंट्री है, आज विकास हो रहा है। हमने देखते थे कि 1994-95 में जहाँ ब्याज दर 14% हुआ करती थी, वहाँ हमने उस समय पेंशन योजना 12% पे भी बेची थी। 90-91 में 10-11%, 2001-2010 के बीच में ये हमने पेंशन योजना 10% तक भी बेची हैं। उसके बाद धीरे धीरे 7% पे आई, उसके बाद धीरे, लेकिन जो हमने पेंशन योजना जिस रेट पर बेच दी, आज भी गारंटेड उस पर पेंशन LIC उनको प्रोवाइड करा रही है। तो इसलिए ये देखना जरूरी है, क्योंकि जब विभिन्न देश जो हैं हमारे, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें ब्याज दर कहाँ पर आ गया है, तो उसी तरह से हमारे देश का भी ब्याज दर कहाँ जाएगा। और हम अपने पैसे को आज एक निश्चित ब्याज दर पर लॉक कर लेते हैं तो हमारे लिए कितनी फ़ायदे की बात होगी। देखिए, साउथ कोरिया में 0.5% है, यूके में 0.25% है, कनाडा में 0.25% है, ऑस्ट्रेलिया में 0.25% है, सिंगापुर में 0.09% है, इटली में 0% है यानी कोई ब्याज नहीं है, फ्रांस में भी 0% है यानी कोई ब्याज नहीं है, ग्रीस में भी 0% है, स्पेन में भी 0% है। ये जून 2020 के इंटरेस्ट रेट है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में आपको पैसा रखने के लिए और ब्याज देना पड़ेगा, कितना? 0.75%, यानी कि आपको ब्याज देना पड़ेगा यदि स्विट्जरलैंड में बैंक में अकाउंट खोलना है तो। इसी तरह डेनमार्क में -0.60%, और ऐसे ही जापान में 0.1% ब्याज और बैंक को देना पड़ता है पैसे रखने के लिए। तो देखिए, ऐसे हालातों में आपका आज की डेट पर पैसा सुरक्षित हो जाना पूरी लॉन्ग लाइफ के लिए कितनी बड़ी बात है। अब देखते हैं अपने जो भारतीय बैंक हैं, 12 जून 2020 को उनमें 5 वर्ष की FD पर ब्याज दर क्या थे। ये देखिए, HDFC बैंक में 5.75% है, एक्सिस बैंक में 5.8% है, कोटक बैंक में 5.10% है, ICICI बैंक में 5.75% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.4% है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5.30% है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 5.50, पंजाब नेशनल बैंक में 5.50, कैनरा बैंक में 5.50, इंडियन बैंक में 5.50 और HSBC बैंक में 4% है। ये देखिए, ये इंटरेस्ट रेट आज बैंक में FD के लिए हैं, वो भी गारंटेड हैं केवल 5 साल के लिए। 5 साल के बाद RBI रेपो रेट क्या करती है, बैंकों में इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ये आप खुद जान सकते हैं कि गिरते हुए इंटरेस्ट रेट में। दोस्तों, अब देखते हैं कि डेफर्ड एन्युटी के ऑप्शन 1 में हमें क्या परसेंटेज मिल जाती है। देखिए, डेफर्ड एन्युटी के ऑप्शन 1 में यदि 1 साल के लिए डेफर्ड करते हैं और 10 लाख रुपए जमा कराते हैं तो पेंशन आती है 59,100 रुपये, यानी कि 5.91%। बैंक में 5.75 to 5.50 और HSB बैंक में 4%। आप देखिए ये, और वहाँ केवल 5 साल की गारंटी, यहाँ पर गारंटी पूरी लॉन्ग लाइफ की गारंटी। 3 साल की में 6.79%, 5 साल के डेफर्ड पीरियड पर 7.64%, 10 साल के डेफरमेंट पीरियड पर 10.52%, यानी कि 1,05,200 रुपये साल का। 15 साल के डेफरमेंट पीरियड पर 1,42,700 रुपये, यानी 14.27% है, यानी 14.27% का। और 20 साल पे 18.18% का ब्याज बैठता है। देखिए दोस्तों, कहाँ है और कितनी गारंटी के साथ में। एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों कि डेफर्ड एन्युटी कि जो ऑप्शन 2 है, 2 में क्या है, खुद को मिलती रहेगी पेंशन। उसके बाद जो आपने उसमें जो जॉइंट पेंशनदारी बनाया है उसको पेंशन मिलती रहेगी। तो इसको एक उदाहरण लेकर के आपसे बात करते हैं कि एक राकेश गर्ग जी हैं जिनकी उम्र 35 साल है और उनकी भी वाइफ है संध्या गर्ग, उनकी उम्र 33 साल है। तब वो पैसा अगर 1 साल के लिए डेफर करते हैं तो 58,900 रुपये, 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 1 साल बाद उनको मिलना चालू हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है 5.89% का। 3 साल पे
66,900 रुपये यानी 6.69%, 5 साल पे 74,700 रुपये यानी 7.47%, 10 साल पे 1,01,01,300 यानी 10.13% यानी 10 पॉइंट, और ऐसे 15 साल पे 1,38,700 यानी 13.87% और 20 साल पे 1,89,100 यानी 18.91% का इंटरेस्ट बैठता है दोस्तों और ये भी गारंटी ऑल ओवर लाइफ की। इसी तरह से दोस्तों यदि जॉइंट में करते हैं और वहाँ पर जो प्रीमियम कुछ बढ़ा देते हैं, तो आप देखिए कंपैरिजन करके देखना कि यहाँ पर जो पेंशन के रेट हैं 0.05% बढ़ जाते हैं, यानी 5.89 की जगह कितना हो जाएगा 5.94 यानी 0.05% बढ़ गया। इसी तरह 6.69 की जगह 6.74%, 7.47 की जगह 7.52%, 10.13% की जगह 10.18% यानी 0.05% का अमाउंट बढ़ जाता है लॉन्ग लाइफ के लिए यदि अमाउंट 50 लाख रुपए है तो। दोस्तों अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये राहुल गर्ग हैं जिनकी उम्र 40 साल है और जो प्रियंका गर्ग हैं उनकी उम्र 38 साल है, और ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी 25 लाख रुपए डेफरमेंट पीरियड 20 साल के लिए LIC की इस जीवन शांति पॉलिसी में लगा देते हैं अपनी ओल्ड एज को हैप्पी करने के लिए। तो देखिए जैसे 20 साल पूरे होंगे, जब उम्र उनकी 58 साल 40 और 20 60 साल होगी, 38,889 रुपये पर मंथ उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक वो जीवित हैं 38,889 रुपये महीने का मिलता रहेगा, और जब उनकी डेथ हो जाती है तो फिर अगर उनकी जो जॉइंट की हैं यदि वो जीवित हैं तो 38,889 रुपये उनको भी वो पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, और जब तक वो जीवित हैं जब तक उनको मिलती रहेगी। और यदि उससे पहले कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी एनुटेंट से पहले सेकेंडरी एनुटेंट की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उनको जो पैसा है 110% कम से कम वो परिवार को वापस आ जाता है, नॉमिनी को वापस आ जाता है। या है तो जब प्राइमरी एनुटेंट को पेंशन मिलती रही, उसके बाद सेकेंडरी एनुटेंट को पेंशन मिलती रही, उसके बाद सेकेंडरी एनुटेंट की डेथ के बाद कम से कम 110% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट यानी 1,27,50,000 रुपये। क्यों कि 25 लाख जमा किए तो इसका 10% बढ़ा देंगे तो 2.5 लाख बढ़ जाएगा, इतना नॉमिनी को पेड हो जाएगा। और इस दौरान दोनों की दोनों लाइफ ने टाइम फॉर एंजॉय पेंशन फॉर बोथ ऑफ लाइफ, यानी दोनों की दोनों लाइफ ने उस पेंशन का भरपूर उपयोग किया, ज़िंदगी को बहुत अच्छी जिया। और दोस्तों ये पैसा 25 लाख रुपए 60 साल की एज में यदि हम बच्चों को दे दें, उसकी बजाय हमारी ग्राहक की पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी वो बच्चों को जाना है, और लेकिन इस दरमियान उनका पैसा उनके काम आया और उनकी लाइफ बहुत अच्छी बीती। अब एक प्रश्न आता है कि यदि इन बिटवीन डेफर्ड पीरियड अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा, हमारा पैसा तो चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छे ब्याज का एक रिस्क कवर भी है। यही पैसा यदि बैंक में होता तो 5% 5.5% की FD के हिसाब से पड़ा होता, लेकिन यहाँ पर जितना डेफरमेंट पीरियड आपने लिया है उस डेफरमेंट के हिसाब से जो आपकी पेंशन के रेट आ रहे हैं, उस रेट से जो पेंशन बन रही है उसका 96% गारंटेड एक्यूमुलेट होता रहेगा। और जब भी कोई घटना घटती है प्राइमरी एनुटेंट के साथ में, तो अगर सिंगल लिया है और जॉइंट में यदि प्राइमरी एनुटेंट और सेकेंडरी एनुटेंट दोनों के साथ में घट जाती है तो पूरा पैसा मई एक्यूमुलेटेड अमाउंट के साथ में जमा धन के साथ में वापस आ जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक 50 साल की एज है और उन्होंने डेफरमेंट पीरियड 20 साल का एक लिया, और उसमें 15वें साल में उनके साथ कोई घटना घट गई
तो उन्हें क्या मिलेगा, 10 लाख रुपए तो उनको मिलने ही मिलने हैं, साथ में जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो 15 साल के बाद में 20 साल के डेफरमेंट में पीरियड में आप देखेंगे 23,58,720 होगी। तो ये दोनों मिक्स होकर के उनको मिल जाएगा, यानी 33,58,720, जो 15 साल बाद कोई बैंक इतना देने की स्थिति में नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपने समय दिया, वीडियो देखा, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। उसके लिए आपको धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।